अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सबको आज जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही लजीज है और ये कढ़ाई और अचार गोश्त को भी पीछे छोड़ देगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी टमाटर की चटनी और बहुत ही आसान है। और मेरी रेसिपी को आपने फॉलो करना है, लास्ट तक देखना है। तो जी यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैं हाफ़ कप ऑयल जो है वो ऐड कर रही हूँ। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैंने मेथी दाना थोड़ा सा लिया है, तकरीबन आधे चम्मच के बराबर। और इसको जो है वो मैं ऑयल के अंदर डाल के इसको फ्राई कर लूँगी। तो जी देखें, इस तरह से हमने इसको फ्राई करना है। और इसके बाद अब हम इसके अंदर लहसुन जो है वो शामिल करेंगे। लहसुन यहाँ पे मैंने 3-4 जबे ले लिए थे और इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और अब वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो जी लहसुन को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। जी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लहसुन को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है और हमने इसको बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। तो जी लहसुन हमारे फ्राई हो चुके हैं, देखें बिल्कुल लाइट कलर आया है। और अब इसके बाद हमने यहाँ पे एक छोटी प्याज ली थी, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। उसको हमने लहसुन के साथ ही फ्राई कर लेना है इस तरह से। तो बस थोड़ा थोड़ा हमने इसको फ्राई करना है। और उसके बाद जो है वो हम थोड़े थोड़े करके अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करते चले जाएंगे। तो बस अब यहाँ पर मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा तकरीबन 1 चम्मच, बड़ा चम्मच है। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा शामिल कर लिया है। इसको भी हमने सौटे कर लेना है हल्का हल्का सा। और इसके बाद जो है वो हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करते चले जाएंगे। तो जी मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो जी यहाँ पे मैंने 3 ग्रीन चिल्ली ली थी और उसको मैंने चॉप कर लिया था मोटा मोटा। और अब इसके बाद यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ साबुत लाल मिर्चें और इसको भी मैं साथ साथ जो है वो फ्राई कर लूँगी। और आपने स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से मसाले जो हैं वो शामिल करने हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया था, वो शामिल करा है। और इसके बाद जो है मैं इसको फ्राई कर रही हूँ अच्छी तरीके से। तो साथ ही यहाँ पे ना मैं कलौंजी भी ऐड कर रही हूँ। देख सकते हैं आप मसाले जो हैं वो माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं। तो जी बस यहाँ पे मैंने कलौंजी भी शामिल कर दी है और इसको भी हमने फ्राई करना है थोड़ा सा। ये चटनी बहुत लजीज बनती है और वाकई में आप जब खाएंगे तो वाकई में आप कढ़ाई और अचार गोश्त को भूल जाएंगे और आप हर दूसरे दिन यही रेसिपी बनाएंगे। तो जी यहाँ पे मैंने ना आधा चम्मच जो है वो मैंने यहाँ पे साबुत धनिया लिया है, आधी चम्मच सौंफ लिया है और इसको मैंने हाथों की मदद से क्रश कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। और इसको भी हम थोड़ा सा भूनेंगे। साथ ही यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो मैंने हल्दी डाली है और 1 ही चम्मच जो है यहाँ पे मैं साबुत धनिया का डाल रही हूँ। मेरा चम्मच छोटा है इसलिए यहाँ पे 2 चम्मच को मैं 1 चम्मच पे काउंट कर रही हूँ। और क्वार्टर हाफ कप जो है मैंने रेड चिली डाली, क्वार्टर हाफ चम्मच जो है मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाला है। सॉल्ट और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी बस इन मसालों को भी हमने अच्छी तरीके से भूनना है। साथ ही यहाँ पे मैंने हरा धनिया जो मेरा रखा हुआ था इसको मैंने शामिल कर दिया है और इसको भी मैंने फ्राई कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन ½ kg से ज़्यादा टोमेटोज़ लिए थे, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर लिए हैं और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो जी इस तरह से आपने ना मसालों को ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेना है। और उसके बाद इसकी फ्लेम को हम देना लाइट मीडियम करना है। और फिर उसके बाद ना उसको हम फ्राई करने के बाद कवर करके रख देंगे। तकरीबन 5 या 10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे ताकि टमाटर का जो अपना पानी है वो सारा जो है टमाटर छोड़ दें। और उसके बाद जो है वो हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलेंगे।
तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो जी 10 मिनट हो गए और अब हम देखते हैं कि हमारे मसाले जो हैं वो कहाँ तक पहुँचे। तो जी आप ये देख सकते हैं कि टमाटर ने पानी छोड़ दिया है। मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला था क्योंकि टमाटर का अपना पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बस अब हमने करना ये है कि हमने स्पून की मदद से इसको ब्लेंड कर लेना है इस तरह से, ताकि हमारे जो हमारे टमाटर हैं उसमें से मुकम्मल तौर पर पानी निकल जाए। और फिर अब हम इसको पानी को ड्राई करेंगे। तकरीबन हमने इसको 10-15 मिनट तक ऐसे खुले बर्तन में पकने देना है, ताकि मसाले का जो पानी है वो अपना इसका खुश्क हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसको मज़ीद भूनेंगे। 10 मिनट हो गए मज़ीद मसाले को भूनते हुए। आप देख सकते हैं पानी जो है हमारा खुश्क हो गया है और थोड़ा सा पानी रह गया है और किनारों के अंदर हल्का हल्का सा ऑयल भी आ रहा है। तो जी ये देखें टमाटर जो है ना वो बिल्कुल, चटनी जो है हमारी टमाटर की वो बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। और आप ऑयल देख सकते हैं साइडों में कि ऑयल जो है वो टमाटर ने छोड़ दिया है। इस टेक्सचर पे हमने तकरीबन 5 मिनट तक चटनी को फ्राई करना है और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। और जब हम ये चटनी तैयार कर रहे होते हैं तो इतनी मज़े की खुशबू आती है, आप यकीन माने। और आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कि कितने मज़े की दिखाई दे रही है। और आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं अपने फ्रिज के अंदर। तकरीबन 10 से 15 दिन तक आप इसको सेव कर सकते हैं। आप इसको दाल चावल के साथ खा सकते हैं, आप इसको पराठों के साथ खा सकते हैं और ये बहुत मज़ेदार होती है। और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आप इसको सेव करके बआसानी रख सकते हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने टिफ़िन ले लिया है और क्योंकि मुझे इसको रखना है पैक करके, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर बाउल के अंदर डिश आउट कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।